नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत माता। ग्रामवासनी ये कविता जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ये कविता उस समय लिखी गई थी जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। इस कविता में पंत जी ने उस समय की भारत माता का चित्रण किया है। उस समय भारत माता का स्वरूप कैसा था वह इस कविता में मिलता है। दोस्तों, भारत जो है वो एक खेती बाड़ी वाला देश है। यहाँ पर जनता ज़्यादातर गांव में निवास करती है। लोग गांवों में खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं और वही भारत की मुख्य सच्चाई है। कवि कहता है कि भारत माता ग्रामवासनी है, अर्थात भारत माता का वास्तविक रूप गांव में देखने को मिलता है। भारत के खेतों में उनका रंग श्यामल और धूल भरा दिखाई देगा, जिसे कवि भारत माता का आंचल कहकर उसे धूल से भरा कहते हैं। भारत के खेतों में क्या है? मिट्टी है, हरियाली भी दिखाई देती है जब फसल उगाई जाती है। धूल से भरा दिखाई देता है क्योंकि हवा चलती है तो खेतों में धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि गंगा जमुना जैसी प्रमुख नदियों में भारत माता के आंसू बह रहे हैं। अब क्योंकि उस समय भारत माता क्या थी? गुलाम थी अंग्रेज़ों की। और गुलामी के समय में जो गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं बहती हुई ऐसी लग रही है जैसे वे भारत माता के आंसू बह रहे हैं। माता खुश नहीं है, वह दुखी है। भारत माता की प्रतिमा उदास है। भारत माता की मिट्टी से बनी हुई जो प्रतिमा है वह उदास है। वह उदास है क्योंकि भारत उस समय गुलाम था और कोई भी माता गुलाम होकर खुश नहीं हो सकती। गुलामी के कारण उस समय गरीबी बढ़ गई थी। सब अभाव अर्थात दीनता में जी रहे थे। जो अंग्रेज़ थे वो हमारी फसल का आधे से ज़्यादा भाग अपने पास रख लेते थे, तो लोगों का गरीब होना स्वाभाविक ही था। कवि कहता है कि भारत के लोग पूरी तरह से दीनता के कारण उनकी आंखें अपलक अर्थात झुकी हुई हैं। भारत के लोग जो हैं वो उनकी फसल अंग्रेज़ों द्वारा ली जाने के बाद बहुत दीनता का जीवन जी रहे थे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। भारत माता के होठों पर रोना आ रहा है परंतु उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। उनके होठों पर रोना आ रहा है क्यों? क्योंकि उनकी जो जनता है, उनके जो संतान हैं भारतवासी, उनका पेट खाली है, आंखें जो हैं वो इधर उधर देख रही हैं। भारत माता के होठों पर रोना आ रहा है परंतु उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। युग युग के अंधकार से भारत माता का मन विषाद से भर गया है। ऐसा लगता है वह अपने ही घर में प्रवासिनी है। अपने ही घर में उसकी संतान को खाना नहीं मिल रहा तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने घर में प्रवासिनी है। भाव यह है कि कवि इन पंक्तियों में भारत की गुलामी के समय की परिस्थितियों को दर्शा रहा है। भारत के गुलामी के समय भारत की स्थिति कैसी थी वे इन पंक्तियों में दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान नग्न शरीर है। जो 30 करोड़ भारतवासी हैं उन्हें भारत माता की संतान कहा जाता है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, भूखे पेट हैं, वे खाने को रोटी नहीं है, शोषित है, उनका शोषण हो रहा है। उनके पास हथियार भी नहीं हैं, वे मूढ़, असभ्य, गंवार, गरीब, इस सब के कारण उनका मस्तक झुका हुआ है। गंवार, असभ्य, गरीब क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेज़ उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे, उनकी फसल को कब्जा लेते हैं। भारत माता अपनी संतान की ऐसी स्थिति को देखकर सिर झुकाकर पेड़ के नीचे जीवन यापन करने वाली है। कवि कहता है कि सोने के समान फसल दूसरों के पैरों तले रौंदी जा रही है। भारत में जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होती है, सोने जैसी लगती हैं और सोने के भाव भी बिकती हैं, परंतु ऐसी फसल अंग्रेज़ जो है आधे से ज़्यादा भाग अपने पास रख लेते हैं कर के नाम पर, जिसके कारण धरती के समान सहिष्णु का मन भी कुंठित हो रहा है। सहिष्णु मतलब जो सहन कर सके। भारत माता में सहन शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन जब भारत माता की फसल दूसरों के पैरों तले रौंदी जाती है तो उसका मन कुंठित हो जाता है। उसके होठ क्रंदन कर रहे हैं। भारत माता के चेहरे पर फिर भी मौन हंसी है।
गुलामी से प्राप्त कष्टों का कारण ऐसा लगता है मानो भारत माता का चेहरा शरद ऋतु के चांद को राहु ने ग्रसित कर लिया हो, ऐसा लगता है। जैसे शरद ऋतु में चांद को राहु ग्रसित कर लेता है, इस तरह की कष्टों के कारण भारत माता का चेहरा भी ऐसा ही हो गया है। कवि कहते हैं कि भारत माता की बहुत चिंतित है और ऐसा लग रहा है उनका ललाट अंधेरे से घिरा हुआ है। भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है वह भाप से ढका हुआ है। भारत माता का मुख चंद्रमा की छाया के समान हो गया है। भारत माता जिसने सबको गीता का उपदेश दिया, वह ज्ञान मूढ़ हो गई है। गरीबी के कारण, गुलामी के कारण गरीबी बढ़ गई है, असभ्य हो गए हैं लोग, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही। वह भारत माता जो दूसरों को गीता का उपदेश देती थी, आज वह ज्ञान मूढ़ हो गई है। कवि कहते हैं कि भारत माता बहुत कष्टों में होते हुए भी उनका तप संयम सफल है, क्योंकि भारत माता ने अपनी संतान को अमृत रूपी अहिंसा या अहिंसा रूपी अमृत पिलाया है। वह भारत माता जनता के मन को अहिंसा रूपी अमृत से कम करती है, संसार के अंधकार भ्रम को दूर करती है। वह जग जननी और जीवन को विकास देने वाली है। जो भारत माता है वह अपनी जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, जप तप सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों को नया जीवन देती है, अंधकार को दूर करती है, जीवन के अंधकार को जप तप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने पर। भाव यह है कि गुलामी की जंजीरों में रहकर भी भारत माता लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उनके मन के भय को दूर कर जग जननी और जीवन का विकास करने वाली है। इस कविता में अंग्रेजों के समय की समस्याओं का चित्रण किया गया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।